हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है कैलिबर एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पर। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो यूपीएससी सिविल सर्विस, विभिन्न स्टेट सिविल सर्विस, आरएस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला तथ्य है, पूछा जाने वाला सूचकांक है। ठीक है, पहले भी यूपीएससी के एग्ज़ाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए इत्मीनान से हम इस सूचकांक के बारे में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ये 180 देशों के लिए जारी किया जाता है। कितने देशों के लिए? 180 देशों के लिए। इसमें भारत का जो स्थान है दोस्तों वो 161वां है, 161, यानी 180 देश कुल है, उसमें 161वें स्थान पर भारत है। इसको जारी कौन करता है? जारीकर्ता की बात करें तो दोस्तों रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, RSF, ये जो संस्था है ये इसको जारी करती है। इसका दूसरा नाम जो है दोस्तों वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, है ना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसके शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है कि रिपोर्टर्स हैं जिनकी कोई बॉर्डर नहीं है, यानी कोई सीमा नहीं है, वो स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम करते हैं। इससे संबंधित इसके वर्ड से अपने को सेंस निकल कर आ रहा है। ये जो संस्था है NGO है दोस्तों, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ और विभिन्न अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। और ये सूचकांक दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है इसके द्वारा प्रति वर्ष जारी किया जाता है, यानी ये वार्षिक जो है जारी किया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कहाँ की संस्था है? ये दोस्तों फ्रांस की संस्था है, पेरिस के अंदर इसका ऑफिस है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये इसको एक ग्लोबल मीडिया वॉच डॉग भी बोला जाता है ना, कि ये पूरे के पूरे विश्व के अंदर जितने भी इसके 180 देश इसके पैनल में शामिल है जिनके लिए ये सूचकांक जारी करता है, उन सभी के मीडिया पर ये एक वॉच डॉग की तरह निगरानी रखता है, बहुत ही तीक्ष्ण निगरानी रखता है, इसलिए इसको ग्लोबल वॉच डॉग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो RSF है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसका ये यहाँ पर ये लोगो जो है दिया हुआ है। कई बार एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है और हमने अगर उसका लोगो देखा हुआ है तो वो तुरंत अपने दिमाग में क्लिक कर जाता है। तो इस प्रकार का इसका ये लोगो है, इसको आप देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके विश्लेषण की हम बात करें तो वर्ष 2023 में जो इसका इंडेक्स जारी किया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये 21वां जो है संस्करण है। ठीक है, यानी ये पहली बार 2002 में जारी किया गया है और अभी 2023 चल रहा है, तो इस हिसाब से ये 21वां जो है संस्करण है। इसकी थीम की बात करें दोस्तों तो जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है इसकी 2023 की जो थीम है वो है दोस्तों डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता थीम को याद रखना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार एग्ज़ाम में आपको थीम के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो सूचकांक है ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी 3 मई को ये प्रकाशित किया जाता है। अब ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है UN महासभा, ठीक है, उसके द्वारा 3 मई 1993 में ये घोषणा की गई कि 3 मई को अपने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पूरे विश्व में मनाया जाएगा। इसके लिए घोषणा की गई, इसी के उपलक्ष्य में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और इसी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि 3 मई को जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है फ्रांस की
संस्था है, यह एक एनजीओ है जो सूचकांक जारी करती है। ठीक है, मैं मान के चलूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है, उसमें भारत की क्या स्थिति है ना, इंडिया की क्या स्थिति है। अपने लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यही है। भारत का दोस्तों 180 देशों के अंदर 161वां स्थान है, हम पहले ही देख चुके हैं, जो कि 2022 में 150वां स्थान था, है ना। 2022 में 150वां स्थान था और 2021 में 142वां स्थान था। यानी हम देख रहे हैं कि ये रेगुलरली भारत का स्थान है वो डाउन होता जा रहा है। यानी 2021 में 142 था, उसके बाद 2022 में 150 हो गया और 2023 की बात करें तो दोस्तों 161वां हो गया। यानी ये रेगुलर डाउन होता जा रहा है। जो मीडिया है दोस्तों, इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। लोगों के विचारों को प्रभावित करने में इसकी अहम भूमिका होती है ना। भारत की स्थिति जो है इसी भूमिका के अंदर बहुत खराब जो है, उस कैटेगरी में भारत को इस संस्था ने रखा है। भारत का जो पहले 142 150वां स्थान था वो समस्याग्रस्त के रूप में था, वो अभी 161वां स्थान होने से बहुत खराब वाली स्थिति में आ चुका है। भारत की स्थिति की बात हम करें तो पड़ोसी देश जो भारत के हैं उनकी तुलना में भी भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। पाकिस्तान का 157वां स्थान है, श्रीलंका का 135वां स्थान है, भूटान का 90वां स्थान है और नेपाल का 95वां स्थान है। ठीक है, हालांकि इसके जो आलोचक है, जो इसकी आलोचना करते हैं, वो इसकी गुणवत्ता का मूल्यांकन नहीं करता है ना, कि ये सूचकांक है वो पत्रकारिता की गुणवत्ता का मूल्यांकन नहीं करता। तो भारत के जो आलोचक है वो इसकी इस प्रकार से आलोचना भी करते हैं। ठीक है, तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो भारतीय संविधान है उसका भाग 3 वो भी जो मौलिक अधिकारों के तहत बात करता है। तो मौलिक अधिकारों में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है दोस्तों, उसको भी एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार माना गया है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) है ना, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस प्रकार से होगी, है ना। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी ही और अधिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना यूट्यूब चैनल कैलिबर एजुकेशन, है ना, और बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।